वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉन्ग नंबर के बारे में। किसी भी सीरीज से रॉन्ग नंबर निकालने का एक अलग केस होता है, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ये यूजुअल जो क्वेश्चन आते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट सीरीज का पूरा एक सेट होगा, तो उसको यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा। साथ में कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी मैंने आज की इस वीडियो में ऐड किए हैं, तो टोटल यहाँ पर हम 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये आरआरबी पीओ की जो सीरीज है उसमें ये डे 6 होगा और ये आपके किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं आईबीपीएस के, तो आप इनको कर लें। और टोटल यहाँ पर मार्क्स अगर आप देखें तो लगभग 8 मार्क्स का ये पूछा आता है। 5 मार्क्स में आपका ये आ जाता है नंबर सीरीज, और आपका प्लस 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में सिंप्लीफिकेशन के साथ में पूछ लिया जाता है। ओके, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। और इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले जो स्पेशल केसेस हैं रॉन्ग नंबर सीरीज में, उसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना ज़रूरी होता है। तो हम उनके इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं क्या लिखा हुआ है वहाँ पर। यहाँ पर लिखा है कि 1 नंबर इज़ रॉन्ग इन द गिवन सीरीज। ये जो आपको सीरीज दी है इसमें एक नंबर जो है वो रॉन्ग होगा। फिर यू हैव टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग नंबर, आपको गलत नंबर जो होगा उसको आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद में एज्यूम करना होगा दैट द न्यू सीरीज विल स्टार्ट फ्रॉम दैट नंबर, मतलब कि जो रॉन्ग नंबर है उसी नंबर से आपकी सीरीज जो है वो नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होगी। ओके, अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तब आपको सब समझ में यहाँ पर आ जाएगा। फिर जो लॉजिक लगाना है वो सेम लॉजिक वहाँ पर लगेगा और आपको एक सीरीज तैयार कर दी है। उसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड पोजीशन ऑन द ऑप्टेड न्यू सीरीज। जो आपकी नई सीरीज आएगी उसमें तीसरी पोजीशन पर कौन सा नंबर होगा। ये तो थ्योरी पोर्शन हो गया। तो इसको हम समझते कुछ इस तरह से हैं कि ये जो सीरीज दी है इसमें से हमें पहले रॉन्ग नंबर निकालना है। अब देखो 3 से 5 आपका कैसे बनेगा। आप कहोगे 3 इंटू 1 किया प्लस 2 कर दूंगा, मुझे 5 यहाँ पर मिल जाएगा। अब 5 से 12 कैसे बनेगा, मैं क्या करूँगा 5 में 2 की मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 2 कर दूंगा, मुझे यहाँ पर 12 मिल जाएगा। ओके, तो इसका मतलब इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, अब क्या होगा इंटू 3 प्लस 2। तो यहाँ पर 12 इंटू 3 36 हुआ, 36 में 2 जोड़ा कितना आ गया 38। ये वाली चीज़ सही चल रही है। अब 38 से 154 बन रहा है, ये मुझे चेक करना होगा। 38 इंटू 4 किया प्लस 2 कर दिया। 38 इंटू 4 करने के लिए आप क्या करें 40 इंटू 4 कर लें, 160 हो गया। अब 160 में से क्या करें आप, देखो यहाँ पर 2 कम है। ओके, तो ये देखो 38 है। ओके, तो 2 इंटू 4 कितने टाइम्स जाएगा, ये आपका 2 टाइम्स 8 होगा ना यहाँ पर। तो 8 को लेस कर दो तो कितना बनेगा 152। 152 में 2 जोड़ लोगे कितना आ जाएगा 154। ये माइंड में कैलकुलेशन आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा 152 प्लस 2 154 बन जाएगा। आगे अगर मुझे करना होगा तो 154 इंटू 5 करूँगा प्लस 2 कर दूंगा। अब 154 इंटू 5 ये कितना होगा 150 इंटू 5 70 750 हो गया। 4 इंटू 5 20 750 प्लस 20 770 प्लस 2 772 आपका बनेगा। तो यहाँ पर नंबर क्या आना चाहिए 772, लेकिन आपका आया हुआ क्या है नंबर, तो आपका 914 आ रहा है। तो गलत नंबर क्या हुआ 914 हुआ। अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमने रॉन्ग नंबर तो फाइंड आउट कर लिया 914 है। अब जो नई सीरीज होगी तो हम उसमें एज्यूम करेंगे कि 914 जो भी रॉन्ग नंबर होगा उससे सीरीज स्टार्ट होगी, और आपको तीसरा वाला एलिमेंट जो है ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड और थर्ड। तो ये क्या होगा 914 इंटू इसी तरह से इंटू 1 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 916। अगला नंबर क्या आएगा 916 इंटू 2 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा 916 इंटू 2, ये हो गया 1832 प्लस 2, ये हो गया 1834। तो यहाँ पर आप देख लो ये कितना आ जाएगा 1834 आपको दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ओके, सेकेंड वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, कुछ इस तरह से ही है। 3 4 10 34 136 685 और 4116, ये आपको फाइंड आउट करना है कि रॉन्ग नंबर यहाँ पर क्या आएगा। तो आप देख लो 3 से 4 कैसे बनेगा। आप कहोगे 3 इंटू 1 किया प्लस 1 कर दिया 4 मुझे मिल गया। अब 4 से देख लो 10 कैसे बनता है, 4 इंटू 2 किया प्लस 2 कर दिया 10 मुझे मिल गया। ओके, अब अगला अगर मैं फंडा देखूँ तो क्या किया इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2, तो अगला क्या होगा इंटू 3 प्लस 3। तो यहाँ पर 10 इंटू 3 30, 30 प्लस 3 33, यहाँ पर क्या दिया है 34 दिया है। तो होप सो ये रॉन्ग होगा। एक बार आगे और चेक कर लो, अगर 136 सही बन जाता है तो ये सीरीज हमारी ठीक है। तो देखो 33 इंटू 4 प्लस 3, ये 1 2 3 और ये 4 होगा। तो 33 इंटू 4 ये आपका कितना आएगा, ये आएगा 132, 132 प्लस 4 136, मतलब कि ये ठीक चल रहा है। तो यहाँ पर आना 33 चाहिए, है कितना 34, तो गलत नंबर क्या हुआ 34। अब सीरीज 34 से स्टार्ट होगी, तो आगे की थर्ड वाली प्लेस आपको पता करना है। तो प्रोसेस वही है 34 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना आ गया 35।
तो यहाँ पर आ गया 35। अब आगे निकालना है तो क्या आ जाएगा 35 इंटू 2 प्लस 2, ये आ गया 70 प्लस 2, ये आ गया आपका 72। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कुछ इस फॉर्मेट में दोस्तों बनकर आ जाएगा। ओके, तो राइट आंसर हमारा है सबसे फर्स्ट वाला। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसको भी हम कुछ इस फॉर्मेट में करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि थर्ड वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें और नीचे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें कि थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका क्या निकल कर यहाँ पर आया। ओके, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएंगे कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में यहाँ पर बन रहा है। ओके, अब दोस्तों हम फोर्थ वाले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। इसमें 160, 80, 120। अब जैसे ही 160 से मुझे यहाँ पर 80 मिल जाएगा, मेरे माइंड में एक कैलकुलेशन आएगा कि तुरंत इसका हाफ कर रहे हैं। जब हाफ होता है तो क्या करते हैं 0.5 से मल्टीप्लाई होती है, तो आपको ये 80 यहाँ पर मिल गया। अब देखते हैं 80 से 120 कैसे बनता है। तो देखो 80 में अगर मैं 1.5 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 120 मिल जाएगा। 80 इंटू 1 80 हुआ, 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा 80 की 40 आएगा, 80 प्लस 40 120। तो लिटरली यहाँ पर हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 120 से 180 देख लो कैसे बन रहा है। तो हम यही सेम लॉजिक लगाएंगे, पहले 0.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1.5 से किया। आप किससे करेंगे 2.5 से। जब आप 2.5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 120 इंटू 2 240 हो गया। 0.5 से 120 की मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 60। 240 प्लस 60 हो गया 300। नंबर यहाँ पर 180 दिया है, तो रॉन्ग नंबर क्या हो गया 180। अब जो आपकी सीरीज स्टार्ट होगी वो आपकी किससे होगी 180 से स्टार्ट होगी। एक प्लेस यहाँ पर, एक प्लेस यहाँ पर, क्योंकि हमें थर्ड नंबर थर्ड पोजीशन बतानी है जो नई सीरीज हमारी ऑप्टेड होकर आएगी। तो 180 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या करेंगे 180 इंटू 0.5, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90। तो यहाँ पर कितना फिल करोगे 90। अब अगली बार नंबर जो निकालना होगा 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 90 की अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो 15 की 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 की अगर आप 9 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हम यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 15 इंटू 9, ये आपको मिलेगा 135। ठीक है, तो ये जीरो मैंने यहाँ पर काट दिया है, तो ये डायरेक्ट कितना हो गया 135। तो जो थर्ड वाला नंबर है वो कितना आएगा यहाँ पर 135 निकल कर दोस्तों आपका आ जाएगा। तो कुछ इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ऐसे ही ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए हुए भी होते हैं। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर 135 इस क्वेश्चन के लिए बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। अब इसमें कहा गया है 2, 3, 7, 13, ये यहाँ पर 26 है, इसको आप ठीक कर लें, ये है 26। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2, 3, 7, 13, 26, 47, 78। ओके, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था। 2, 3, 7, 13, 26 और 47 और 78। ओके, तो इसको मैं थोड़ा आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे ये फॉलो होगा। 2, 3, 7, 13, 26, 47 और 78। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। पहले मैं एक बार डिफरेंस लेता हूँ। 2 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है 1 का। 7 और 3 के बीच में डिफरेंस है 4 का। ओके, अब 13 और 7 इनके बीच में डिफरेंस कितना है, ये है 6 का। ओके, अब हम आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल इनिशियल लेवल से कि 2 से 3 आपका कैसे बन रहा है। तो मैं कहूँगा 2 में मैंने क्या ऐड कर दिया, 2 में मैं ऐड कर दे रहा हूँ 1 की पावर। तो मुझे यहाँ पर कितना मिल गया 3 मिल गया। ओके, अभी थोड़ा सा ध्यान देना कि मैंने 2 में 1 का स्क्वायर ऐड किया, मुझे 3 मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ कि 3 में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 स्क्वायर था, यहाँ पर मैं 2 स्क्वायर ऐड करता हूँ। ओके, तो ये मुझे कितना मिल जाएगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ तक तो आपका ठीक चल रहा है। अब आप आगे देखो कि आपको यही सेम पैटर्न यहाँ पर भी मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा 7 में 1, 2, 3 का स्क्वायर ऐड करूँगा। 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर आप कहोगे कि सर ये 13 गलत है, 16 आना चाहिए। तो एक बार आगे और चेक कर लो, अगर ये फंडा ठीक चल रहा है तो आगे भी ये फॉलो करेगा। तो 16 में क्या करोगे 4 का स्क्वायर ऐड कर दोगे। तो 4 स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 और 16 कितना होता है 32, लेकिन यहाँ पर दिया है 26। लगातार 2 नंबर गलत नहीं हो सकते, इस वजह से ये वाला लॉजिक तो हमारा इस क्वेश्चन में फॉलो नहीं हो पाएगा। तो हमें कुछ और सोचना होगा। देखो दोस्तों, जब हम गलतियों को करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हमें आ रही है। ओके, अब यहाँ पर क्या था कि मैंने 2 में 1 का स्क्वायर जोड़ा इक्वल टू 3 मैंने किया। तो इसमें से मैं इस बार 0 को माइनस कर देता हूँ। 2 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 0 किया तब भी मुझे 3 मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगली बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं -1 कर दे रहा हूँ। 3 प्लस 2 स्क्वायर ये कितना हुआ 7, 7 में से 1 घटाया कितना बचा 6। तो हो सकता है कि इस 7 की जगह पर क्या हो 7 जो हो रॉन्ग हो और इसकी जगह पर 6 आ रहा हो। तो आप ये चेक कर लो कि अगर 7 गलत है तो 13 ठीक होगा। तो आगे चेक कर लेते हैं। तो 6 प्लस 2 के बाद में 3 आएगा, 3 स्क्वायर। अब इस बार 0 था 1 था, अब क्या होगा 2 होगा।
3 स्क्वायर कितना होता है 9, 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 2 कितना आ गया 13। आप कहोगे सर एक बार और चेक करते हैं, चलो एक बार और चेक कर लेते हैं 13 से 26 कैसे बनता है। अब देखो 13 प्लस 4 स्क्वायर माइनस 0 1 2, यहाँ पर मैं 3 करूँगा, 4 स्क्वायर कितना हुआ 16, 16 प्लस 13 ये हुआ 29, 29 माइनस 3 अगर मैं करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 26। तो यहाँ पर आप देख लो कि 26 भी मिल रहा है, इसका मतलब जो ये मैंने लॉजिक लगाया ये 100% ठीक है। तो गलत नंबर क्या हुआ आपका, ये गलत नंबर हो गया आपका 7। ओके, तो अब हमारी जो नई सीरीज स्टार्ट होगी वो 7 से स्टार्ट होगी और 7 के बाद में हमें तीसरे वाली वैल्यू को निकालना है। तो देखो 7 में मैं क्या करूँगा 1 का स्क्वायर ऐड करूँगा, 0 को माइनस कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 आ गया। अब 8 के बाद में आप चेक करोगे यहाँ पर क्या था 2 स्क्वायर माइनस 1, तो 2 स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 8 और 4 12, 12 में से एक घटाया कितना बचा 11 है, तो यहाँ पर नंबर कितना आ गया 11। तो देखो थर्ड डिजिट आपको निकालनी थी, ये आपका 11 निकल कर आ गया। तो कुछ इस फॉर्मेट में हम क्वेश्चंस को दोस्तों सॉल्व करते हैं, ये भी एक नया लॉजिक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो आप प्रिपेयर होकर जाएं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम एक सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन यहाँ पर और देख लेते हैं, थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब देखो इसमें लिखा है कि आपको इस सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लिखा है 9.8 इंटू 2.3 प्लस 4.46 डिवाइड बाई, ये डिवाइड आपको किससे करना है, डिवाइड आपको करना है इस नंबर से 3 से। ओके, इज इक्वल्स टू 3⁻x। ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान दो 9.8 इंटू 2.3, तो मैं क्या करूँगा सीधे सीधे 98 इंटू 23 ये मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, ये मेरा मल्टीप्लाई आएगा 2254। आपको वैदिक मैथ्स आता है तो वैदिक मैथ्स से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उससे हम आसानी से कर लेंगे। तो ये रिजल्ट मैं आपको वैदिक मैथ्स सिखा चुका हूँ, तो इससे हमारा इसका रिजल्ट कितना आएगा, यह आएगा 2254, लेकिन एक प्लेस यहाँ पर है एक प्लेस यहाँ पर है, 2 प्लेसेस के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया, प्लस 4.46 है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ देखो 22 और 4 कितना हुआ 26, 0.46 0.54 ये पूरा 1 बनेगा, तो कितना आ गया 27। इसको मैंने सॉल्व कर लिया। अब डिवीजन का यहाँ पर सिंबल है 3 लगा दिया, इस टू 3⁻x। तो ये 3 से जब डिवाइड करोगे कितना आएगा 9, और 9 को लिख सकते हैं 3⁻2 इज इक्वल्स टू 3⁻x। अब जब बेस सिमिलर है तो पावर को कंपेयर कर लो, तो x यहाँ पर क्या निकल कर आएगा 2। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया 2। कभी भी कुछ इस फॉर्मेट में आए तो आप पावर की फॉर्मेट में बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में केवल इतना था कि ये कैलकुलेशन आपको करनी ही थी। अब आपको जो सबसे बेस्ट मेथड लगता हो 2 नंबर का, आपने जो भी सीखा हो आप उससे इस चीज़ को सॉल्व कर लें। अगर आपने वैदिक मैथ्स नहीं सीखा है तो उसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर x की पावर 1/4 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू 48 डिवाइड बाई x की पावर 3/4 है और आपको x फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन में देखना बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये पावर है x की पावर 1/4 डिवाइड बाई 8 है, तो मैं क्या करता हूँ x की पावर 1/4 एज इट इज रखता हूँ, डिवीजन को नीचे ले आता हूँ, इज इक्वल्स टू 48 डिवाइड बाई, अब देखो ये x की पावर 3/4 अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाली चीज़ इधर चली जाएगी, तो यहाँ पर x की पावर 3/4 भी आपका आ गया। और ये डिवाइड बाई 8 है, अगर मैं इस 8 को यहाँ से हटा दूँ तो 8 इसके डिवाइड में चला जाएगा ना, कुछ इस फॉर्मेट में। अब आप ये देखो यहाँ पर क्या आपका बनेगा, ये आपका मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिवीजन में है, तो यहाँ पर जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप देखो कि x की पावर 1/4 x की पावर 3/4 तो पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 4/4 का मतलब 1, तो x की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 48 इंटू 8। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 384, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरह से हम सेट कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब एक क्वेश्चन और है, ये थर्ड वाला देख लो, इसमें क्या लिखा है कि 3/14 ऑफ 5/13 ऑफ 6/7 ऑफ 3822 इज इक्वल्स टू। अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा नंबर सर किससे कटता है या नहीं कटता है। ओके, तो आप ये देख लो कि ये 3822 है, अब ये किस किस वैल्यू से आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको 7 से काटता हूँ, तो अगर मैं 7 से इसको काटता हूँ तो ये 5 बार जाएगा 35, और यहाँ पर 32 हुआ, फिर 4 बार, फिर ये 42 हुआ 6 बार, 540 से कट चुका है। अब मैं क्या करता हूँ 13 से भी इसको काट लेता हूँ, 13 से 13 इंटू 2 26, ये 4 टाइम्स चला जाएगा, 52 हुआ, फिर 2 26 हो गया, और 13 से फिर 2 बार, ये 42 हो गया। अब देखो यहाँ पर 14 से ये कितने बार चला जाएगा, ये आपका 3 टाइम्स पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके,
अब यहाँ पर आपको वैल्यू क्या क्या मिलती है, 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 3, ये आपको नंबर मिल गया। तो देखो अगर मैं कहूँ 5 इंटू 3 15 हो गया, ठीक है, 15 इंटू 3 45 हो गया, तो 45 इंटू अगर मैं 6 करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 270। ये कुछ कैलकुलेशन आप ओरली माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपसे कुछ अदर सेट्स की भी बात करूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट भी करें। और आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व करते रहें। और कोई डाउट होता है पूछें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।